हमारी वफादारी पे उंगली उठाते, ये शुरू से गद्दार रहे हैं और अब तक गद्दार हैं, और ये हमें कहते हैं हिंदू रैपिस्ट है। गधे की आवाज जो है ना बहुत अच्छा तेज होता है गधे का आवाज। गधा कौन है? शकल से पता, ये गधे से भी, ये भालू का बच्चा, भालू का, ये गधे का नहीं, भालू का दल्ले। हिंदू सबसे ज्यादा रैपिस्ट ये 20% है। 20% में 80% अभी तिहाड़ जेल में 2020 का डाटा है। ये कह दिए हर क्राइम में, चोरी में, डकैती में और मर्डर में और रैपिस्ट में, हर चीज। अभी इसने क्या बोला? सबसे ज्यादा चोर क्या है? मुसलमान। सबसे ज्यादा रेपिस्ट मुसलमान। बातें बहुत है यार, तरफ जाते हैं, पता नहीं क्यों हम बोलते तरफ जाते हैं। इस्लाम के अंदर बहुत सारा गुंजाइश है, ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं। मेरी बात सुनो, न जाने कितने साल तक जिसने देश का राष्ट्रीय ध्वज अपने कार्यालय में नहीं लगाया वो हमको ज्ञान मत दे। वीडियो सोशल मीडिया पर जाएगी। आप दोनों सेकुलर हिंदू होगा ना, जो सेकुलर मुसलमान होगा, वो कभी भी हमारे देश को माहौल खराब नहीं करेगा। ऐसा जैसा बीजेपी का जो हिंदू होता है ना, ये देश को माहौल को खराब करता है। वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं चाहिए हमें, इसमें अशोक स्तंभ लग रहा है। आप अगर जुबान वाले हैं, असली कुरान मानने वाले, असली इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, फेंक दे भी निकाल के मान जाऊंगा। हाँ, ये नमस्कार, मैं आकाश कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से कश्मीर में अशोक स्तंभ को कुचला गया, अशोक स्तंभ को तोड़ा गया, आइए लोगों से बात करते हैं कि कश्मीर में क्या अभी भी लोगों के मन में भारत देश नहीं है। जब मोदी सरकार कहती है कि 370 हमने हटा दी, 370 हटाने से हमने ये बदल दिया, वो बदल दिया, तो आखिर में इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो मोदी सरकार ने काम करा, लेकिन उनके दिमागों पर काम क्यों नहीं कर पाई? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? जी, सुभाष राजपूत। क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी वहाँ पर कश्मीर में कुछ महिलाएं अशोक स्तंभ को तोड़ते हुए नजर आ रही हैं, क्या कहोगे? पत्रकार महोदय, मैं बता दूं, इससे मतलब कहेंगे ये 2 मिनट में, ये बाद में कहते हैं हमारी वफादारी पे उंगली उठाते, ये शुरू से गद्दार रहे हैं और अब तक गद्दार हैं, और ये हमें कहते हैं हिंदू रैपिस्ट है। हिंदू सबसे ज्यादा रैपिस्ट ये है। ये 20% है। 20% में 80% अभी तिहाड़ जेल में 2020 का डाटा है। ये कह दिए हर क्राइम में, चोरी में, डकैती में और मर्डर में और रैपिस्ट में, हर चीज में। जैसे आपने सारी बातें बोली, जैसे हम जामा मस्जिद की ओर जाएं, सुन लीजिए, जैसे हम जामा मस्जिद की ओर जाएं, अरे एक मिनट सुन लीजिए, जामा मस्जिद में तिरंगे लगे हुए हैं। आप इसके आगे कोई मस्जिद जाओगे उसमें भी तिरंगे लगे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे तो नहीं, और किसी की देशभक्ति पे सवाल तो नहीं उठा सकते, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर कश्मीर की बात करें, सुन लीजिए, अगर हम पर्टिकुलर कश्मीर की बात करें तो जैसा आपने देखा होगा नोटों में भी अशोक स्तंभ है, हर किसी में अशोक स्तंभ है। कोई भी जैसा मान के चलो कोई वक्फ की जमीन है और वक्फ के अगर पेपर होंगे तो उसमें भी अशोक स्तंभ है, हर चीज में अशोक स्तंभ है। तो आखिर में अशोक स्तंभ या भारत देश के तिरंगे से इतनी नफरत तो कहे ना, फेंक दे पासपोर्ट निकाल के, फेंक दे पैसे घर में से निकाल के, फेंक दे निकाल के वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं चाहिए हमें, इसमें अशोक स्तंभ लग रहा है। आपका नाम क्या? अगर खड़े हैं, अगर जुबान वाले हैं, असली कुरान मानने वाले, असली इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, फेंक दे भी निकाल के मान जाऊंगा। हाँ, ये बोल देते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? मोहम्मद। तू तो पहली बात तो आप पहले माइक जिसके पास है वो बोलने दीजिए। देख, गधे की आवाज जो है ना बहुत अच्छा तेज होता है गधे की आवाज। अरे पर्सनल नहीं जाना, पर्सनल नहीं जाना। गधा शकल से पता चल रहा होगा गधा कौन है, शकल से पता चल, ये गधे से भी, ये भालू का बच्चा, भालू का, तुझे चीर के चलेगा, भालू, ये ताला, ये गधे का नहीं, भालू का बच्चा। दल्ले। आप कैसा बोला इसने? सुन लीजिए, क्यों बोला देश ये का वीडियो सोशल मीडिया पर जाएगी। आप दोनों सम्मानित व्यक्ति हैं, सुन लो पहले मेरी बात। आप दोनों सम्मानित व्यक्ति हैं, अगर आपको कोई वीडियो देखेगा तो आपको क्या कहेगा कि आप कितने लोग बदतमीज हो? आप भी बदतमीज और वो भी बदतमीज है। मेरा सवाल पूछा क्या? मेरा सवाल ये है, आपने पूछा एक बात, इस देखिए, जो सेकुलर हिंदू होगा ना, जो सेकुलर मुसलमान होगा, वो कभी भी हमारे देश को माहौल खराब नहीं करेगा। ऐसा जैसा बीजेपी का जो हिंदू होता है ना, ये देश को माहौल को खराब करता है। अभी इसने क्या बोला? सबसे ज्यादा चोर क्या है? मुसलमान। सबसे ज्यादा रेपिस्ट मुसलमान। सब गिनवा दिया। अरे सुन तो ले यार, अरे सुन तो ले मेरा भाई, सुन तो ले यार। ये तरपाते बहुत है यार, तरफ जाते हैं, पता नहीं क्यों हम बोलते तरफ जाते हैं। आपने बोला 10 मिनट हमने सुना, पता नहीं यार। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आपने इनसे पूछा जो कश्मीर के अंदर एक दरगाह के अंदर जो क्या नाम है अशोक चिन्ह जो लगाया, उसके पूछा, इनने क्या करा? हिंदू मुसलमान। आप उनकी छोड़िए, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि अशोक स्तंभ को कुचलना कितना सही है, कितना गलत? जिसने पहली बात उसको तोड़ रहा है, पहली बात तो सर वो गलत है जो तोड़ रहा है। देखिए, सच को सच बोलना चाहिए। अगर मेरा मजहब का कोई गलती करे उसको छुपाना नहीं चाहिए। देखिए, एक पहचान है भाई, इस्लाम के अंदर गुंजाइश है, इस्लाम के अंदर गुंजाइश है, गुंजाइश करा सकते हैं। पहली बात तो मैं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ, जब लग रहे थे ना वो, जिन से लगाया है उसको सबसे पहले अंदर करो। अंदर इसलिए करो, आप अगर आपको दिक्कत था उस चीज़ से, आप लगने क्यों दिया?
आप ये बोल देते भाई इस दीवार में मत लगाओ, इस दीवार में मत लगाओ, बात खत्म। ठीक है। अब आपने कहा कि जिसने अशोक स्तंभ को लगाया है उसको सबसे पहले अंदर करो। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि कैमरामैन दिखाए फिर से दोबारा कि यहाँ पर जैन मंदिर पर तिरंगे लगे हुए हैं। तिरंगे मान के चलो सरकार ने लगा दिए, या मान के चलो मैं अगर सरकारी व्यक्ति हूँ और मैंने तिरंगे लगा दिए, तो क्या मैंने तिरंगे जो लगाए हैं क्या मेरे को सजा उसकी जेल में जाने मिलेगी? अगर मान के चलिए अगर भारत देश में कहीं भी तिरंगा लगा, मैं आपने कहा कि जिसने अशोक स्तंभ को लगाया है उसे अंदर करो, अशोक स्तंभ को लगाने वाले को अंदर करो। पहले आप सुनते ही नहीं हो, आप मुद्दा को घुमा देते हो। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको माहौल खराब करना था, माहौल खराब करना था आपको, आप इसको लगने दिया हो। जब लग रहा था आप ये कह सकते हो ना जे सर देखो इस दीवार में मत लगाओ, आप थोड़ी सी इस दीवार में लगा लो, थोड़ी सी इधर क्यों लगाना है, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं। सुन तो लो सर, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो विरोध कर रहा हूँ ना, जो तोरा विरोध कर रहा हूँ मैं। आपने मैंने आपसे बहुत पहले भी इंटरव्यू लिए हैं, आपने कहा सुन लीजिए एक मिनट रुक जाइए। रामनवमी वाले दिन आपने कहा कि जो पत्थरबाजी करते हैं वो लोग इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनकी मस्जिदों के सामने JSR के नारे लगते हैं, मतलब लाइक जय श्री राम, इससे लोग उग्र हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली और जनता ने आपकी बात मान ली, लेकिन यहाँ तो कोई जय श्री राम का नारा ही नहीं था, यहाँ तो देश का अशोक स्तंभ था, देश की चीज थी, तो उसको क्यों तोड़ा जा रहा है? मैंने गलत बोला नहीं, जो तोड़ रहा गलत पर मगर कर रहे हो आप, कह रहे हो कि जिसने लगाया है वो करो। अरे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मेरा बात तो सुनोगे पहले। मैं कह रहा हूँ ये छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ जब लग रहा था आपने तो बहुत आराम से लगने दिया, माहौल खराब करना था आपको, इसलिए आप विरोध कर रहे हो। ये कह रहा हूँ मेरा बात को पहले समझो क्या कह रहा हूँ। इस्लाम के अंदर बहुत सारा गुंजाइश है, ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं। मेरी बात सुनो, न जाने कितने साल तक जिसने देश का राष्ट्रीय ध्वज अपने कार्यालय में नहीं लगाया वो हमको ज्ञान मत दे। ये RSS वाले से पूछो, उन्होंने अपने कार्यालय में कितने साल तक इस तिरंगा का अपमान किया है, मतलब तिरंगा झंडा अपने कार्यालय में लगाया नहीं है। अपमान कैसे अपमान ही है? अरे यार अपने कार्यालय में, पार्टी कार्यालय में उन्होंने कभी झंडा ले लिया? संघ वालों ने जाके पूछो ना, इतने साले इतने हमने आपसे सुन लीजिए, हमने आपसे पहले भी इंटरव्यू लिया था। आप 15 अगस्त वाले दिन आए थे, मुझे ध्यान है नहीं, 15 अगस्त से 26 जनवरी वाले नहीं, उसके आसपास था महीने के राउंड में आपने यहाँ पर तिरंगा लगा रखा था। क्यों? क्योंकि सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मैं दिखाऊंगा क्योंकि हम यही काम करते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपने उस वक्त देशभक्ति वाली चीजें चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो आपने तिरंगे वाली चीज लगाई थी। आज आपने तिरंगे वाली नहीं लगाई, आपकी शर्ट बिल्कुल मेरे को व्हाइट दिख रही है, अब आप देशद्रोही हो यार। ये क्या उसने RSS वालों ने तिरंगे को बदनाम तो नहीं करा? तिरंगों को कुचले तो नहीं, फिर वही तिरंगों में आयत तो नहीं लगाई? एक तरफा मीडिया मत किया करो, एक तरफा मीडिया। तो पैर देखो, पहली बात तुम सुन लो, मेरे को एक बात बताइए, ये जो अशोक स्तंभ है ये डॉक्टर हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने ही अशोक स्तंभ को बनाया। आज उसको अशोक स्तंभ को कुचला जा रहा है, आप क्या कहोगे? जवाब दो ना, क्यों नहीं? क्या RSS का प्रचारक हो क्या? प्रचारक नहीं, आप जवाब पूछो किसी से। आप मुझे ये बताइए, मैं RSS का प्रचारक तो नहीं हूँ। मेरा सवाल ये है, आपका देश ये है या नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ, ये आप भारत देश आपका है या नहीं है? अरे यार ये कौन सर्टिफिकेट, कोई किसी, अगर मान के चले, अगर मेरे तिरंगे का कोई अपमान करेगा तो मेरा पत्रकारिता धर्म है, उसके बाद मेरा जो धर्म आता है वो है। अगर कोई तिरंगे का अपमान करेगा, अगर कोई देश की आर्मी को गाली देगा, तो मैं उससे जाके पूछूंगा कि तू क्यों कर रहा है, और फिर पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट करवाऊंगा। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको भारत देश आपके दिल में है, तो जब आपका अशोक स्तंभ का अपमान हो रहा है तो आप मुद्दे को घुमा क्यों रहे हो? अरे कार्रवाई करो ना जिसने किया है, जिस जो कार्रवाई की बात कर रहे हो, कोई भी हो। RSS पे ले गए, अगर मान के चलो RSS नहीं होता, आप मुगलों पर ले जाते, अगर मुगलों पर नहीं होता तो अंग्रेजों पर ले जाते। आप बेकार की बातें कर रहे हो सर। भाई आपने अशोक स्तंभ देखा है? नहीं भाई, नहीं देखा। चलो मैं दिखा देता हूँ, ये हमारे पास 10 का नोट है, आपने तमाम रुपया देखा होगा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, आपने देखा होगा। इसमें एक अशोक स्तंभ लगा होता है जिसमें शेर का चिन्ह है, ये भारत देश की निशानी है। इस निशानी को कश्मीर में तोड़ा जा रहा है, दरगाह के ऊपर लगा दिया इसलिए। तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी ना, जाहिर सी बात है। जिसने भी तोड़ा उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं, एक बात बताऊं, जो अच्छी चीज होती है ना मीडिया कभी नहीं दिखाता, बुरी चीज हमेशा दिखाता है, ये बात हकीकत आते हैं। आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी, कश्मीर के लोगों से सुनो, कश्मीर के लोगों से मीडिया वालों ने बात करी, उन्होंने कहा कि आप ये अशोक स्तंभ को तोड़ क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये हमारी आस्था के खिलाफ है, जिस हम दरगाह में जाते हैं उस दरगाह में कोई चिन्ह नहीं लगता,
सवाल लोगों ने फिर करा, अगर कोई चिन्ह नहीं लगता तो आप चांद और सितारों की फोटो क्यों लगाते हो? अगर कोई चिन्ह नहीं लगता तो आप मक्का मदीना की फोटो क्यों लगाते हो चिन्ह में? अगर चिन्ह नहीं लगता तो अगर ये चिन्ह नहीं लगता तो भारत देश का अशोक स्तंभ से इतनी नफरत क्यों? मोहम्मद आरिफ जी आपसे सवाल है, अभी बोलना पड़ेगा आपको। अगर आप भारत देश के मुसलमान हो ना तो आपको ये बोलना पड़ेगा। मैं तो सो के नहीं, मेरी चीज सो के एक बात है, जो चीज गलत है वो गलत है। जो जी गलत है, हाँ, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो कश्मीर के लोगों ने जो ये करा है? तो उनके खिलाफ भाई जो करा है उसको अंदर करो ना। आप मुद्दा क्यों बना रहे हो? इसके देश को माहौल खराब। मेरा बात सुन लो, जो चीज़ लगा है हमारे देश में सिर्फ ये बड़ा मुद्दा नहीं होता है। जब हमारा देश के अंदर गांधी जी का पुतला बना के उसको गोली मार दिया जाता है, वो भी तो गलत है। जो स्तंभ चिन्ह को जो बनाया है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसका पहचान दिया है, उनकी मूर्ति को भी पार्लियामेंट से जब हटा देते हैं वो भी तो गलत है ना सर। अब बहुत सारी चीज़ है, एक घटना नहीं अनेक घटना होता है हमारे देश में। मैं कह रहा हूँ जो चीज़ हटाया है गलत है। ये एक पहचान, हमारे देश की एक पहचान है। हम भी तो नोट लेके घूमते हैं सर, हमारा पासपोर्ट में भी पहचान होते हैं, आधार कार्ड में भी पहचान होते हैं, ठीक है। मगर इस्लाम में मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा बात को पहले समझा करो। आप टोक देते हो ना, इसलिए मैं घुमा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ हमारे इस्लाम के अंदर ये सब बड़ा मुद्दा नहीं है सर, ठीक है। आप सिर्फ इतना गुंजाइश था उसके अंदर, भाई आप जो है ये बोल देते भाई आप जो है हमारे यहाँ धर्म स्थल का चीज़ है, आप एक काम करो थोड़ी सी हटा के लगा लो, कोई बड़ा मसला नहीं था। मतलब मसला नहीं था, सुन लो यार, मसला नहीं था। मैं विरोध कर रहा हूँ, जो चीज़ को तोड़ा है हटाया है वो गलत है, गलत है। इस्लाम के अंदर बहुत सारा गुंजाइश है, ऐसे बात नहीं है। अभी हर धर्म के अंदर झूठ बोलना मना है, मगर कई जगह में झूठ बोल सकते हो। अब जैसे किसी का जान बच रहा है, सुन लो सर, किसी का जान बच रहा है, अब मिसाल के तौर पे भाई को कोई मारने जा रहा है, इनका जान बच रहा है, मैं अगर झूठ बोल दूं जो भाई ये भाई है ही नहीं है, जान बच जाएगा। अगर किसी का बेटी का अगर घर बच जाते हैं उसमें झूठ बोल दो, तो इस्लाम भी ऐसे है भाई, बहुत सारे चीज़ों में है जो गुंजाइश है।